जय हिंद साथियों। मेरा नाम बलराज सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार BS स्टडी पॉइंट फैमिली ऑफ लर्निंग में। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और हम SSC मैथ्स जो कि राकेश यादव की 7300+ क्वेश्चंस की बुक है उसे हम सॉल्व कर रहे थे और हमने सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करना शुरू किया था और हमने सिंपल इंटरेस्ट SI शुरू किया था। पहला टॉपिक हमने SI उठाया है और उसमें हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे और एक क्वेश्चन सातवां आपको वर्क में दिया था। तो आज हम 7वें प्रश्न से शुरुआत करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रश्न को देखिए और इसे सॉल्व कीजिए। शायद आपको दिख रहा होगा प्रश्न पढ़िए और इसे सॉल्व कीजिए। इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट 8% पर एनम। कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। ऐसे हमने एक क्वेश्चन पहले करा दिया है, 6ठे नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए, अब मैं इसे एक साइड में लगा देता हूँ क्वेश्चंस को। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे दिया क्या गया है। यहाँ पे दिया गया है कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। मतलब साधारण ब्याज मूलधन का मतलब प्रिंसिपल का कितना होगा, 2/5 होगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल मूलधन कितना है, 5 है। उस पर ब्याज कितना मिल रहा है, 2 रुपये, और ब्याज की दर क्या है, 8%। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, अब आगे देखते हैं। हमें फॉर्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट SI साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन गुणे रेट मीन्स होता है दर, गुणे टाइम मीन्स होता है समय, बटे 100। अगर आप इसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, लेकिन सब ट्रिक्स बेसिक से ही बनते हैं। तो आप बेसिक सीख लेंगे तो आप ट्रिक सीख सकते हैं। बेसिक आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों। इसको मैं फॉर्मूले को यहाँ रख देता हूँ। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ये T है, ठीक है। अब देखो, इसे समझो। 1 मिनट रुक जाना तो। अब क्या कह रहा है प्रश्न समझो। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 2 है। देखो प्रश्न पढ़ो, सॉल्व करो। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2 है। यहाँ रख दो 2। इस ठीक है, बराबर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 5 है। 5 गुणे रेट मीन्स दर कितना दिया गया है, फिर से देखो दर कितना दिया गया है, 8%। 8 गुणे टाइम कितना दिया गया है, समझो पूछा है कितने समय में, मतलब टाइम में नहीं दिया है। इसे T ही रखो, बट्टे क्या रखना है, 100 रखना है। मैं इसे थोड़ा ऊपर स्लाइड कर दूं। चलो, 5 से इसको काटो, कितनी बार जाएगा, 20 बार। 4 दूनी 4 पंचे, 2 से 2 गया। T/5 इज इक्वल टू 1, तो T इज इक्वल टू 5। T क्या था, समय था। तो समय हमारा कितना आया, 5 साल। आपका ऑप्शन C बिल्कुल ही सही है। 7वें का ऑप्शन C आपका क्या है, बिल्कुल ही सही है। किसी कोई परेशानी तो नहीं हुई। आगे बढ़ जाएं। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसे आप सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर बताइए। चलिए,
देखिए क्वालिटी थोड़ा अच्छे से कर लीजिए। क्वालिटी देखिए 480 तक आ रही है, क्वालिटी आप 480 रख लीजिए, या 360 भी रखेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा। चलिए प्रश्न पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। लिखा है 1550 की धनराशि का कुछ भाग 5% पर तथा शेष 8% की साधारण ब्याज दर से दिया। 3 वर्ष बाद उसे 300 का ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ होते हैं, तो 5% 8% पर दी गई राशि का अनुपात बताएं। A sum of 1550 was lent partially at 5% and partially at 8% simple interest. The total interest received after 3 years is 300. The ratio of the money lent at 5% and that at 8% is, मतलब क्या होगा? किसी कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए इसमें। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप लोगों को इसमें परेशानी होगी। मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा, उसके बाद देखते हैं। अब हम इसे करते हैं सॉल्व। चलिए प्रश्न आप लोगों ने पढ़ लिया है और प्रश्न आप लोग लिख भी लिया करिए, और मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, उसके बाद आप भी इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मेरे वीडियो को देखने से पहले जो प्रश्न आए आपको उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं हुई। अब देखो उसमें क्या कह रहा है कि 1550 की धनराशि का कुछ भाग 5% पर दिया गया और कुछ भाग जो है वो 8% से दिया गया है। ठीक है, तो उसको ब्याज कितना मिलता है, 300 रुपये मिलता है। कितना ब्याज मिलता है उसको, 300 मिलता है। तो ऐसे समझो, आपको इसे करना कैसे है हम आपको ये बताते हैं। देखो ये आपको करना कैसे है। ठीक है, कई सारे नियम हैं। आप एक कीमत मान लो x मान लो, और दूसरी कीमत हो जाएगी 1550 माइनस एक्स। अब इस पर 2% निकाल लो, सॉरी इसका 5% निकाल लो, इसका 8% निकालो, जो ऐसा है इसको जोड़ के 300 के बराबर कर दो, तो भी आपका आ जाएगा। लेकिन आपको करना ऐसे नहीं है। आपको करना कैसे है हम आपको ये बताते हैं। आपको करना कैसे है, देखिए सबसे पहले देखिए ये 5% है, ये 8% है। अंतर कितने का है, 3% का। 3% का अंतर है। जो परसेंट होता है और जो दर होती है क्या होती है, ब्याज। ठीक है, क्या होती है, ब्याज। कितने रुपए पे तुम्हें कितना ब्याज मिला वही तुम्हारा दर है। जैसे 100 रुपये पे 3 रुपये ब्याज मिला, तो ये इसका कितना परसेंट है, 3% है। तो तुम्हारा दर क्या हो गया, 3% हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3% दर है, आपका जो अंतराल आया है उसमें देखिए ब्याज कितना मिला है, 300 का, बटे कर दो 1550 का। किसी को कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? परेशानी नहीं होगी आप लोगों को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखो 3% लिख दो, 3/100। जब एक की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 300 बट्टे 1550 गुड़े इधर 3/100 है, तो इधर क्या हो जाएगा, 100/3। काटो इसको, ये 100 बार जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, ये देखो 0 से ये 0 चला गया। ठीक है, कोई परेशानी, ये देखो यहाँ पे कितनी बार जा रहा है, 5 3 15, 5 1 5 दूनी, आ कितना गया, 200/31। 200/31 आप आ गया। अभी क्या करना है आपको, इसको ऐसे, इसको मैं ऊपर कर दूँ थोड़ा। ये हमारा क्या निकल गया, एवरेज निकल गया। एवरेज निकल गया, क्या निकल गया, एवरेज। देखो पहला पार्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कितने में दिया गया, 5 और 8 में। 5 में दिया गया, 8 में दिया गया, और ये एवरेज कितना है, 200/31। ये यहाँ पे आप एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको पढ़ा दूँगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा अनुपात क्या आएगा, हमारा अनुपात आ जाएगा 16 और 15 का। देखिए इससे इस नंबर को माइनस करके ये लाए हैं,
और इसी से 8 माइनस करके हमने ये जो 200/31 इनके बीच का नंबर है, ठीक है। 5 से बड़ा है, 8 से छोटा है, तो 8 से हमने 200/31 को घटाया तो हमें 16 मिल गया, और 200/31 से हमने 5 को घटाया तो हमें 15 मिल गया। ये अनुपात किसका आ गया? उनके प्रिंसिपल अमाउंट का। हमसे पूछा क्या था? उनके प्रिंसिपल का ही रेशियो पूछा था। ऑप्शन डी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही सही है। बेसिक करना चाहें तो आप सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकाल करके आप बेसिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखिए और इसे सॉल्व कीजिए। देखिए क्या लिखा है, a sum of 400 amount to 400 in 4 years, what will be it amount to if the rate of interest is increased by 2%। कह रहा 400 की धनराशि 480 हो जाती है 4 सालों में। अगर उसी की धनराशि को 2% उसी दर को 2% बढ़ा दिया जाता है तो उसका मिश्रधन क्या बनेगा? मतलब मिश्रधन मतलब टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज और जो उसका मूलधन है इसको मिला करके। ठीक है, किसी कोई परेशानी तो नहीं है ना? मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब आप इसे देखिए और अब हम इसे आपको समझाते हैं करना कैसे है। आपको देखो कर लोगे। अभी देखो स्टार्टिंग है, स्लोली लेकर के चल रहा हूँ। जैसे आपको आने लगेगा मैं आपको बताते चलूँगा, आप सॉल्व करते चलेंगे। देखिए 4 साल में 400 से 480 हो जाता है, मतलब 480 हुआ तो ब्याज कितना मिला? देखो 480 हुआ, कितना था? 400 था, बढ़ा कितना? 80 रुपये क्या हो गया? यही ब्याज हो गया। ठीक है, समझते जाना। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, 80 रुपये ब्याज। ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 400 गुणे दर नहीं पता, दर है ना, दर हमने लिख लिया r, गुणे समय कितना दिया गया है? 4 साल। कितना दिया गया है बच्चों? 4 साल बटे 100। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है। दर नहीं, समय है। समय 0 गया, 0 4 से कटा 20 बार में, 4 से कटा 5 बार में, r बराबर क्या आ गया? 5% दर आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया है। अब मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। दर क्या आ गया हमारा? 5% आ गया। अब कह रहा दर को 2% बढ़ा दी जाए, मतलब 5 से 2% बढ़ा दो तो कितना कर देना है? 7%। तो हमारा मिश्रधन क्या बनेगा? तो मूलधन इतना ही रहेगा 400 ही, गुणे दर कितना हो गया? 7, समय कितना है? 4 साल है, बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 चौक 16। ठीक है, अब 16 112 कितना होता है? 112। ये आपका ब्याज कितना आ गया? 112। क्या आ गया? ये सिंपल इंटरेस्ट ब्याज। हटाते हैं इसको हम, ठीक है। आपका ब्याज कितना आ गया? 112। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना क्या था? मिश्रधन। मिश्रधन मतलब हमने क्या बताया? ब्याज को भी जोड़ लो और प्रिंसिपल को भी जोड़ लो। ब्याज कितना आया? 112। प्रिंसिपल कितना है? 400। सब जोड़ दो, कितना आएगा? 512। कितना आएगा? 512। हमारा मिश्रधन कितना आ गया? 512। ऑप्शन कौन सा सही? हमारा सी ऑप्शन, 9वें का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही। आगे बढ़ जाते हैं। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और इसे आप सॉल्व करने की कोशिश भी कीजिए। देखिए मैंने कहा था ना अगले में बेहतरीन तरीके से मैं पीडीएफ बनाऊंगा। तो देखो जो 10 पन्ने का पीडीएफ मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो ये पीडीएफ है। अब देखिए इसे हम कितनी तेज़ी से करेंगे, कितने फास्ट करने वाले हैं। कह रहा है 500 की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्षों बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त
कुल ब्याज 480 है तो दूसरी धनराशि क्या होगी। इसमें भी जैसे हमने 8वां प्रश्न किया था वही क्वेश्चन है। इसमें भी क्या था, 1550 की धनराशि को क्या किया जा रहा है, अलग अलग दर पे दिया जा रहा है, 5% और 8% पे, मिल कितना रहा 300। तो इसमें अनुपात पूछ लिया था, 16:15 आया था, लेकिन इसमें पूछ लिया वो अमाउंट ही कितना है। क्या पूछ लिया हमसे, वो अमाउंट ही कितना है। चलिए करते हैं, छोटा करते हैं, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए मैं इसे करना कैसे है, हमने जिसे अगला बताया बिल्कुल हम वैसा ही इसे भी ले जाएंगे, लेकिन बिल्कुल ही आसानी से, कोई भी जल्दी नहीं है, हम समझते हुए चलेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है, ध्यान देना। इसमें 500 की एक धनराशि है, उसमें क्या था, इसमें क्या था समझो, इसमें था 1500 की धनराशि, उसी में से 5% में भी दिया गया और 8% में भी, मतलब 1500 को बांट दिया गया था, थोड़ा 5% दे दिया गया, थोड़ा 8% पे। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, 500 की एक राशि पर 12% ब्याज और अन्य धनराशि पर 10% ब्याज दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों राशि क्या है, अलग है। पहला राशि 500 है, दूसरी राशि में पता करनी है, ठीक है। तो देखो हमें सबका एसआई निकालना है और कह रहा है कि दोनों ये 4 साल बाद दोनों की धनराशि से प्राप्त कुल ब्याज 480, तो दोनों का ब्याज 480 होगा कितने साल बाद, 4 साल बाद। तो 500 की धनराशि साधारण ब्याज निकाल लो, मूलधन गुणे दर कितना है पहले का 12, समय कितना है 4 साल बाद, ये पहले का आपका एसआई प्लस, क्योंकि दोनों का ब्याज जोड़ के आना है 480, तो दूसरा मान लो 100 रुपये है, 10% पे 4 साल के लिए बटे 100, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये बराबर किसके है, सॉरी बराबर किसके हो गए 480। अब कहोगे ये 480 क्यों लाए, देखो दोस्तों 480 यहाँ पे दिया हुआ है कि कुल ब्याज दोनों का, दोनों धनराशि को मिला करके जो ब्याज मिला है वो कितना है, वो 480 है, इसलिए हमने रखा 480। अब इसे हम करते हैं सॉल्व। इसे देखो सॉल्व करेंगे कैसे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, इधर भी 1 जीरो से सॉरी 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 दूनी 2 पंचे, इधर कितना बचा 12 पंचे 60, चौके 240, प्लस इधर क्या बचा 2/5 एक्स, बराबर क्या आया 480। अब मैं इसे स्लाइड करता हूँ और देखिए अब 240 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। तो 2/5 एक्स बराबर कितना आ जाएगा 240, ये 5 इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 2 आएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या आने वाला है, यहाँ पे एक्स बराबर आने वाला है 240, 5 यहाँ पे भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, और 2 यहाँ पे गुणे में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, काटो 120 पर जाएगा, फिर क्या आ गया 600, 120 गुणे 5 क्या आ जाएगा 600, तो एक्स बराबर क्या आ गया 600। यहाँ पे दूसरी धनराशि क्या थी एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 600। इसमें पूछा क्या है कि दूसरी धनराशि है कितनी, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में 600 आपको दिख रहा होगा, सी ऑप्शन में आपको 600 रुपये दिख रहा होगा। ये देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल तरीके से आपका सही है, 10 में सी ऑप्शन आपका क्या है बिल्कुल परफेक्ट। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एक आदमी ने एक बैंक से साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से ऋण लिया, 3 साल बाद केवल ब्याज के रूप में 5400 लौटाए के रूप में उसे समधिक ऋण चुकाए, उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या है। अब देखो सीधे निकालना सीखो, सीधे निकालना सीखो, मैं बताता हूँ आपको कैसे निकालना है। अब फॉर्मूला हम नहीं रखेंगे, अब हम इसे डायरेक्ट क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। देखो कैसे होगा सॉल्व ये समझना। अरे दिख रहा है, इंग्लिश वाले भी देखते रहो ना, ऐसे मैं इस पर सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। देखो
एक मिनट, मैं इसे थोड़ा लॉक कर दूँ, नहीं तो यही इरेज हो जाएगा ना। चलो, 12% वार्षिक दर है, 3% ब्याज है। ओह सॉरी, 3 वर्ष के लिए, ठीक है। इसका मतलब ब्याज कितना मिलेगा हमें? 100 पे 36, 100 पे मान के चलो 12% से 3 वर्ष के लिए कितना मिलेगा? 12 36, 36 ब्याज मिलेगा। हमने क्या माना है? प्रिंसिपल माना है हमने 100%। क्या माना है? 100%। और तो 36 रुपये ब्याज है, तो 100 पे कितना मिलेगा? 36। ये 36 ब्याज है, लेकिन उसने चुकाया कितना है? 5400 ब्याज। तो 36 बराबर है 5400 के, ठीक। तो अब देखो, एक किसके बराबर होगा? तो एक बराबर होगा 5400 बटे 36 के। किसके बराबर होगा? 5400 बटे 36। अब जब आप 5400 को 36 से भाग करोगे तो कितना आएगा आपका? 150 आएगा। कितना आएगा आपका? 150। मतलब एक किसके बराबर हो जाएगा? 150 की। 150 का होगा। हमने प्रिंसिपल कितना माना है? 100 माना है। तो हमें कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए? 100% की। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? इधर 100 से गुणा की, इधर क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। कितना आया? 15,000। कितना आया आपका? 15,000। अब यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? बिल्कुल ही सही है, 15,000। किसी को कोई परेशानी हो तो भी बता देना। वीडियो को सेलेक्ट कर देख लो, कितनी आसानी से मैंने बता दिया। अभी अब इसमें रखते हैं एक्स प्रिंसिपल टू रेट टू टाइम अपान 100 इज इक्वल टू SI, तो ना हो पाता, ठीक है। 12वां प्रश्न आप करेंगे, ये आपके लिए वर्क हो गया। 12वां प्रश्न आप करेंगे, सॉरी 12वां प्रश्न ये आपके लिए होमवर्क हो गया। इस होमवर्क को आपको करना है, और ये 13वां प्रश्न भी आपको ही करना है। 2 वर्क मैंने आपको दे दिया है। कितने वर्क दे दिए मैंने आपको? 2 वर्क। अब देखते हैं, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है उसी कॉन्सेप्ट पे 12वां और 13वां प्रश्न आपका होना है। 12वां और 13वां प्रश्न इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पर निर्भर होगा। हम जितने भी क्वेश्चंस बताएंगे सारे का कॉन्सेप्ट सेम होगा। आपको बस किसी में जिसमें किस्त वाला आ जाएंगे उसी में थोड़ा फॉर्मूला चेंज होगा। बाकी आप सब में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो SI इज इक्वल टू PRT अपान 100 पे रख करके लगा सकते हैं। यही इसका बेजोड़ तरीका है। आप इसे पूरी तरीके से आसानी से इसी फॉर्मूले पर रख के लगा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में। अब वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।